किचन में आप लोग खाना बना रहे हैं, कढ़ाई चढ़ा दिए, कढ़ाई चढ़ाए उसमें तेल भी हम चढ़ा दिए, तो तेल हीट करने लगा। तो उसी समय कोई सोचता है कि इसी पर में तेल जब तक हीट होता है तब तक हम सब्जी काट लेते हैं। जैसे ही हमने सब्जी काट के उसमें फोरन का इस्तेमाल किया तो क्या होता है भाई, आग पकड़ लेता है और उसमें हम पानी मारते हैं तो वो आग और तेज फैलता है। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, उसके एक बर्तन उठा के जितना उसका एरिया है, जितना मतलब बड़ा कढ़ाई है, कढ़ाई के अनुसार उसको ढकने का काम करेंगे। जैसे ही वो ढकेगा आग बुझ जाएगा। कभी भी उसी स्थिति में आग लगे तो पानी मत मारिएगा, पानी मारिएगा तो अगल बगल जो भी जलने वाली वस्तु होगी, चिमटी होगा, थैला वैला लोग टांग के रखते हैं या कागज वगैरह कुछ भी होगा, तो उसमें पकड़ेगा वो आग बढ़ते चल जाएगा। तो उसके बाद आप लोग भागने की कोशिश करिएगा, उसी क्रम में किचन का आग अचानक से पकड़ लेगा, तो उसको हम उस स्थिति में बुझाने का भी कार्य कर सकते हैं। अब रही ये इस चीज को आप लोग जानते हैं कि क्या है, ये क्या है, ये फायर एक्सटिंग्विशर है, अग्निशमन यंत्र। इसको पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र भी कहा जाता है। इसका काम होता है कि यदि कहीं भी आग लग जाए तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसलिए जाके आसानी से आग को बुझाने का कार्य करते हैं। इसका काम होता है कि ये स्मोल्डरिंग सिस्टम से आग को बुझाने का कार्य करता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो 4 प्रकार का होता है, लेकिन जनरली आप लोग 2 प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर बराबर आप लोगों को देखने को मिलता होगा। एक इस तरह का होगा, एक लंबा होगा इससे बड़ा, वो होता है CO2 टाइप का और ये होता है ABC टाइप का। तो दोनों का काम आग ही बुझाना होता है, लेकिन दोनों से जो केमिकल होता है सो अलग अलग प्रकार का केमिकल निकलता है। एक में से पाउडर टाइप का निकलता है और एक में से CO2 टाइप का केमिकल निकलता है। तो इसका काम जो इसमें से पाउडर टाइप का जो निकलता है वो मान के चलिए कि यदि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स में आग लग जाए तो हम इस फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाते हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की आग को तो बुझा देगा, लेकिन इसका जो पाउडर है वो उस सिस्टम में जाके बैठेगा और उस इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को खराब करने का काम करेगा। उसी स्थान पे यदि हम CO2 का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे आग बुझाने के साथ साथ वो CO2 जो उसमें से गैस टाइप का निकलेगा तो वो ऑक्सीजन में वो वायुमंडल में वाष्पीकरण के माध्यम से फिर वो लुप्त हो जाता है और सिस्टम में नदी आग को बुझाने का भी काम करता है और सिस्टम को बचाने का भी काम करता है। तो ये आग बुझाने का काम करता है, लेकिन अधिकतर क्या होता है, इसको तो हम लोग देखते हैं लेकिन इसको चलाने का तरीका नहीं पता होता है। अधिकतर आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े हॉस्पिटल में गए होंगे या मान के चलिए सिनेमा हॉल में जाते होंगे या मान के चलिए मॉल में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते होंगे, तो इस तरह का यंत्र लगा रहता है। लेकिन यदि अग्नि दुर्घटना हो जाती है तो किसी को चलाने की विधि नहीं पता होती है। तो गवर्नमेंट में सभी जगह पे इस तरह का मॉक ड्रिल और इसके बारे में प्रशिक्षण देने के लिए, जागरूक करने के लिए लोगों को, जरूरी नहीं है कि जो वहाँ पे कार्यरत स्टाफ है उन्हीं को आना चाहिए। हम ही शॉपिंग करने गए और हमने शॉपिंग कर रखा है और क्या हुआ, सीढ़ी के रास्ते पे शॉर्ट सर्किट हुआ और सीढ़ी का रास्ता ब्लॉक हो गया। अब हमें जाने का कोई साधन नहीं दिखाई दे रहा है। अब वो क्या होगा, आगे बढ़ेगा तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, अग्निशमन यंत्र दिखाई दे रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर दिखाई दे रहा है। तो चलाने का विधि पता होगा तो शायद उस रास्ते को हम बुझा देंगे और आसानी से निकल सकते हैं। नहीं पता रहेगा तो क्या होगा, देखेंगे धीरे धीरे क्या होगा, उसमें स्मोक बढ़ेगा, उसके बाद वो स्मोक हम लेते रहेंगे, फिर उसके बाद हमें फीट मार देगा, गिर जाएंगे और आग बढ़ते जाएगा और पूरे बिल्डिंग को जलाएगा, हमें भी जलाने का काम करेगा। तो यदि हम इसको चलाने का तरीका जानते हो, बहुत आसान तरीका है, तो हम उस अग्निकांड में कभी गिर नहीं सकते, अपने आप को सेफली बाहर निकाल सकते हैं। तो ये जो होगा, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये टंगा रहेगा, इसमें कहीं भी दीवार पे आप लोगों को टंगा इस तरह का दिखाई देगा। तो इसको हमें उतारना है आसानी से। और ये जो देख रहे हैं ना, ये है इसका मतलब सील लॉक, मतलब इससे पता चल रहा है कि ये हमारा एक्सटिंग्विशर यूज किया हुआ नहीं है। इसको बहुत आसानी से खींचेंगे, ये टूट जाएगा, एकदम धीरे से खींचेंगे टूट जाएगा। टूटने के बाद ये जो चाबी देख रहे हैं ना, की तरह लगा हुआ चाबी की तरह ये, तो ये सिर्फ इसके लिए लगा गया है कि ये दोनों के बीच में जो ये लॉक डाला गया है, ये दोनों के बीच को बनाए रखे, इसके लिए लगाया गया है। यदि ये नहीं रहेगा तो इसको हम जैसे अभी उठाए, जैसे उठाते तो ये पंचिंग करता और डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो इसके डिस्टेंस को बनाए रखने के लिए इसको ये दिया गया है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इस पिन को खींच देना, खींचेंगे तो ये गिर जाएगा। जैसे हम इसको आगे और इधर की तरफ या 100 सर्किट से आग लगा हो या मान लीजिए मतलब कागज डॉक्यूमेंट में आग लगा हो, इस नोजल को उस तरफ पे हम घुमा के इसको जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ से प्रेशर से पाउडर टाइप का केमिकल निकलेगा और उस आग को बुझाने का काम करेगा। तो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है
सिलेंडर गैस में लग जाए या बिजली के शॉर्ट सर्किट द्वारा लग जाए या मान के चलिए म्यूजिक टेबल में लग जाए, डॉक्यूमेंट्स में लग जाए, तो हम इस फायर एक्सटिंग्विशर से आसानी से उसको बुझा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें पानी ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक रहा कि सिलेंडर गैस में आग लगे तो कैसे चलिए बिजली के शॉर्ट सर्किट द्वारा आग लग जाए तो हम क्या करेंगे। बिजली के शॉर्ट सर्किट द्वारा आग लग जाए तो हम डायरेक्ट उसको पानी मार के बुझा सकते हैं, नहीं मार के बुझा सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि जरूरत देखिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। बिजली अभी जो कनेक्शन चल रहा है एमसीबी सिस्टम द्वारा बिजली लाइन घर में वायरिंग किया जा रहा है, लेकिन ओल्ड मॉडल का जो लाइन सप्लाई था वो पहले एमसीबी नहीं था। उससे क्या होता है, यदि मान के चलिए इस घर में शॉर्ट हो रहा है तो एमसीबी का एक महत्वपूर्ण काम होता है, जैसे ही इस घर में शॉर्ट हुआ तो एमसीबी डाउन हो जाता है और बिजली लाइन सप्लाई इधर से कट हो जाता है, बाकी के बिल्डिंग में लाइन रहेगा। यदि मान के चलिए कि उस तरह का लाइन कनेक्शन नहीं है तो शॉर्ट हो गया तो पूरे बिल्डिंग में चारों तरफ शॉर्ट करके आग लगना शुरू हो जाएगा। तो हमें उसी स्थिति में ध्यान देना है कि कभी भी उस तरह का शॉर्ट सर्किट हो तो सबसे पहले ध्यान देना है कि उसका मेन कनेक्शन कहाँ से है, उस चीज को हम कट करेंगे। यदि वहां से हम कट कर दिए तो लाइन का सप्लाई बंद हो जाएगा, उसके बाद हम उसको पानी देके बुझाने का काम करेंगे, ठीक है। इसे ध्यान देने वाला बात अपने आप की